डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 की इनका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस को हम इक्वल कह सकते हैं। तो जब दो मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो या इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। फॉर एग्जांपल, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो देखिए, यहाँ पर देख ले ए और बी को, इसमें 2 तो 2 के बराबर है, सही है। इसका करस्पॉन्डिंग तो इसके बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग तो इसके बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग तो इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए इसको हम इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह सकते इन दोनों को। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है, किस तरह करेंगे। तो सोल्यूशन फर्स्ट सॉल्व सी एंड डी मैट्रिसेस। सी और डी को पहले तो हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सी इज इक्वल टू 1 + 1 2, 3 + 2 5, 4, 2 + 1 3 एंड d इज इक्वल टू 2, 4 + 1 5, 1 एंड 3। तो यहाँ पर देख ले, हम लोगों को वाज़ेह पता चल जाता है कि a जो है ये d के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसके बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसके बराबर है। सिमिलरली b जो है c के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग ये बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग ये बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग ये बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो है d के बराबर है, b जो है वो c की बराबर है। लेट a इज इक्वल टू 2 4 -3 0 एंड b इज इक्वल टू v -3 5 w। तो देखिए, कहते हैं कि हम लोगों ने मैट्रिक्स a और b में ये जो अननोन दिए गए हैं u v w, इनमें कौन सी वैल्यू पुट करने हैं जिससे a और b मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए। तो वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। तो ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने लिखे गिवन में मैट्रिक्स a गिवन है, मैट्रिक्स b गिवन है। अब देखिए, u v w अननोन है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इन तीनों को। तो देखिए, मैंने a मैट्रिक्स को पहले लिखा, फिर b मैट्रिक्स को लिखा। तो देखिए, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। वही बात है, दो मैट्रिसेस को हम तब इक्वल कह सकते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, अगर हम u की जगह 5 पुट करें इस मैट्रिक्स में, तो ये यहाँ पर अगर 5 पुट किया जाए तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली v की जगह इस मैट्रिक्स में अगर हम -3 पुट कर लें, v की जगह इस मैट्रिक्स में हम अगर -3 पुट करेंगे तो ये b का जो a का करस्पॉन्डिंग इसके b की करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर w की जगह यहाँ पर हम 0 पुट कर लें तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। सही है। कहने का मकसद ये है, u की जगह यहाँ पर 5, v की जगह यहाँ पर -3, w की जगह यहाँ पे 0, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे। इंतहाई इजी कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट है आखिर में, वो अभी हम देखते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप बुक से देख सकते हो। ये दोनों मैट्रिसेस गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड कहते हैं कि इससे a की वैल्यू मालूम करें, b की वैल्यू मालूम करें, c की वैल्यू मालूम करें, x y z। अब देखिए, a यहाँ पे दिया है, x दिया है, z, सारे जो वेरिएबल्स है वो गिवन है। सही। अब देखिए सोल्यूशन एज फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है, जब इक्वल टू साइन आ जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। तो देखिए, एज फ्रॉम गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन से हम ये डेटा निकाल सकते हैं कि x + 3 = 0। कैसे। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये इसकी बराबर है। फिर
जब मैं कहता हूँ ना कि ये दोनों बराबर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, तो इसका कंफर्म मकसद ये होगा कि इसके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन जब आया है तो बुक वाले कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो जब इक्वल है तो आप डायरेक्टली कहो कि x+3 जो है वो 0 के बराबर है, z+4 जो है वो 6 के बराबर है, 2y-7 इज इक्वल टू दिस, एंड -6 जो है इस -6 के बराबर है, a-1 जो है -3 के बराबर है, और 0 जो है 2c+2 के बराबर है, b-3 जो है वो 2b+4 के बराबर है, -21 और 0 ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले उठाता हूँ इस इक्वेशन को लिखता हूँ x+3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 सही है। अब z+4 इज इक्वल टू 6, अब 2y-7 इज इक्वल टू 2y-2, 2y-7 इज इक्वल टू 2, ये 2 नहीं ये 3 है, सॉरी, 3y-2 सही है। तो इसके बाद a-1 जो है ये -3 के बराबर है, 2c+2 जो है वो 0 के बराबर है, 2c+2 जो है वो 0 के बराबर है, एंड 2b+4 b-3 के बराबर है सही है। तो सबसे पहले हम x को फाइंड आउट करते हैं, x अननोन को हम करते हैं। तो देखिए इसके लिए ये इक्वेशन हम पुट करते हैं, ये इक्वेशन टेक करते हैं, x+3 इज इक्वल टू 0, तो x+3 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, इन दोनों साइडों से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन का रूल आपको समझ आना चाहिए। जब अगर एडिशन किसी टर्म से कोई वैल्यू ऐड हो तो उसको अगर हम एलिमिनेट करना चाहे तो हम लोगों ने उससे वही आंसर सब्ट्रैक्ट करना है। तो x+3 जो है -3 जो है इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी साइड से भी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का रूल है, मैथ्स का ये रूल है, इक्वेशन एक साइड पे जो अमल करोगे वो दूसरी साइड पे भी करोगे। तो x इज इक्वल टू -3 रह जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 0 - 3 -3। अब देखिए दूसरा हमने a अननोन करना है, मतलब a को फाइंड आउट करना है। तो a-1 इज इक्वल टू -3, a-1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर -1 है तो इसको अगर हमने एलिमिनेट करना है तो हम लोगों ने ऐड 1 करना है। तो ऐड 1 टू बोथ साइड, तो इस साइड को भी 1 ऐड किया, इस साइड को भी 1 ऐड किया, -1 + 1 कैंसल, तो a इज इक्वल टू -3 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाता है -2। अब देखिए z को अननोन कर दिया तो इसके लिए ये इक्वेशन टेक करते हैं, उठाते हैं। तो z+4 इज इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्ट जो है हम लोगों ने 4 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 4 ऐड है इस साइड पे, तो +4 - 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 - 4 हमारे पास 2 आ जाता है। इसके बाद c अननोन है, तो 2c, ये इक्वेशन मैंने उठाया, 2c+2 इज इक्वल टू 0, 2c+2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए +2 है तो 2 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइडों से, तो 2c+2 - 2 इज इक्वल टू 0 - 2 हो जाएगा। तो 2 - 2 कैंसल, 2c इज इक्वल टू -2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। देखिए 2 जो है c को मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब मल्टीप्लिकेशन हुआ हो अगर उसको एलिमिनेट करना है तो अपने फिर डिवीजन का अमल इख्तियार करना है। तो 2 इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कैंसल, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब देखिए y को फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करोगे? y की इक्वेशन उठाए, तो y की इक्वेशन ये है 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, तो 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं सही है। देखिए हम कह सकते हैं ना अगर a b के बराबर हो तो b जो है वो a के बराबर हो सकता है सही। तो 3y - 2y इज इक्वल टू -7 + 2, ये किस तरह आ गया? देखिए 3y को एज इट इज रह दिया। अब देखिए ये जो y वाला टर्म है ये इस साइड पे किया, जब प्लस हो तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू -7 को एज इट इज लिख लिया इस साइड पे, ये -2 है ये इस साइड पे हो गया तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -7 + 2 से आता है -5। अब देखिए b को फाइंड आउट करना है तो b को इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, 2b+4 इज इक्वल टू b - 3। अब देखिए b वाला टर्म इस साइड पे करेंगे तो ये +b है ये -b हो जाएगा, और ये +4 है ये -4 हो जाएगा इस साइड पे अगर हम कर ले।
तो हमारे पास 2b प्लस माइनस 1b, तो हमारे पास आ जाता है 2b माइनस 1b से आ जाते हैं 1b, ओनली b इज इक्वल टू -3 - 4 -7। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।